दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और चैत्र नवरात्रि भी लग गई। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है और इसी दिन हिंदी कैलेंडर का नया साल भी शुरू होता है। आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं नवरात्रि पर आपको क्या खास बातें ध्यान रखनी है। 9 दिनों तक किन कामों को करना वर्जित है, वरना माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती है और आपको अपने जीवन में धनहानि समेत कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक भूल कर भी ये काम नहीं कर रहे हैं, क्या क्या काम वर्जित हैं। वैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में नवरात्रि स्थापना की गई। आज के दिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा फायदा दिला सकता है। वैसे सोना अभी बहुत हाई लेवल पर भी चल रहा है, 73,000 रुपए के पार पहुंच चुका गोल्ड कई जगहों पर। दिल्ली सराफा बाजार में भी इसके रेट 71,000 के पार पहुंच चुके हैं। मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में भी बताया था DLS न्यूज पर, राइट। और आज नवरात्रि में अगर आप खरीदारी करते हैं तो भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी वगैरह ये चीजें खरीदने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त है। वैसे इस बार नवरात्रि के 9 ही दिनों में आप इन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रि कई अति शुभ संयोग में मनाई जा रही है। नवरात्रि का राशिफल भी मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज चैनल पर आगे के वीडियोस में कि कर्क, तुला, मकर राशि वालों के लिए ये चैत्र नवरात्रि कैसी रहने वाली है। बहरहाल अभी कुछ महत्वपूर्ण नियमों की अगर बात करें तो नवरात्रि में आपको क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चैत्र नवरात्रि में क्या क्या करें। नवरात्रि के 9 ही दिन रोजाना आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर में अच्छी तरह से साफ सफाई करें माताएं बहनें, तभी माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करेगी। ध्यान रहे नवरात्रि के दौरान हमेशा सात्विक भोजन का ही सेवन करें, यानी मांस, मदिरा, नकारात्मक भोजन का सेवन ना करें। नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ के साथ साथ आपको दान पुण्य के कार्य भी करने चाहिए। नवरात्रि के दिन सुबह शाम विधि विधान से माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा अर्चना करें, उनका नाम लें, दीपक जलाएं और मन में उनका ध्यान जरूर करें। नवरात्रि के दौरान हो सके तो दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। वैसे आपको पता होगा नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, राइट। इसलिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है गलती से भी शराब, मांस का सेवन ना करें। अगर आप इन चीजों का सेवन करके पूजा करते हैं तो फिर आप माँ दुर्गा के गुस्से का परिणाम झेल सकते हैं। अच्छा, और कई लोग जो नवरात्रि पर 9 दिनों तक व्रत रखते हैं ना, तो ऐसे लोगों को बिस्तर पलंग पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि जमीन पर लेटना चाहिए। आप छोटी मोटी रजाई चटाई बिछा कर सो सकते हैं, लेकिन पूरा बिस्तर गद्दा बिछा कर ना सोएं। और हाँ, नवरात्रि के दौरान घर के आसपास या घर के अंदर बिल्कुल भी गंदगी ना होने दें। माना जाता है कि जिस घर में गंदगी होती है उस घर में ठीक माँ लक्ष्मी की तरह माँ दुर्गा भी प्रवेश नहीं करती है। नवरात्रि के दौरान आपको लेदर से बनी चीजें जैसे कि बेल्ट, पर्स, जूते इत्यादि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए और ना ही इनका इस्तेमाल आप पूजा घर के आसपास या पूजा स्थल में लेकर जाएं। ये ध्यान रखें, ये काफी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये चीजें चमड़े की बनी होती हैं, आपको पता है, और इन चीजों को आप पूजा स्थल के पास ना ले जाएं। नवरात्रि के दौरान भक्तों को अपने बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। और हाँ, विशेष तौर से ये बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान गुस्सा ना करें, अपशब्द ना बोले, किसी को भला बुरा ना कहें, गाली ना दें, झूठ ना बोलें। ये गलतियां आप पर बहुत कई गुना भारी पड़ सकती हैं। वैसे भी ये गलतियां लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नवरात्रि में ये ऐसा करते हो तो आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए स्पेशल ध्यान रखें, ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें, वरना माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती है और आपको फिर जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और भी ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं चैत्र नवरात्रि में क्या ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं, घर में माँ बाप से, पति पत्नी एक दूसरे के साथ या किसी भी शख्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों नवरात्रि से जुड़ी ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। और आप सभी को अगेन ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की। धन्यवाद।